आधुनिक भक्तों के विशाल होते भगवान, एशिया लेवल के हो गए हैं हनुमान, पूजनीय हो जाएगा सीमेंट का हेलीकॉप्टर भी। न्यूज चैनलों की तरह बन रहे मंदिरों में भगवान बाहर खड़े कर दिए गए हैं। यही सबकी पहचान है, इसका भ्रम टूट जाता है। संत रविदास और वाल्मीकि को पूजने वाले जब अपनी पहचान का दावा करते हैं। बोले सो निर्भय जयकारे लावांगे, गुरु रविदास दी जय जयकार बुलावांगे। चमार हमारी कौम है, हम गौरव से बोलेंगे कि हम चमार हैं। किसी के दबाने के लिए ये गाना नहीं है, किसी का नीचा दिखाने के लिए गाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, पर ना ही किसी के मुकाबले में है जी। किसी को भी अपनी कौम पे, अपनी बरादरी पे मान होना चाहिए, चाहे वो जाट है, चाहे वो किसी भी कौम का है, किसी भी बरादरी का है, उसको अपनी कौम पे मान होना चाहिए। यही दावा अब गानों में भी ढलने लगा है। सवर्ण समाज की हिकारत भरी नजरों से आंखें मिलाने लगा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पंजाब की आर्थिक राजधानी लुधियाना दालमोट की तरह ग्लोबल और लोकल का मिक्सचर लगता है। यहाँ आना इसलिए हुआ है कि यहाँ के लोकल से ग्लोबल हो चुके गायकों के बोल बदल रहे हैं। गानों में अपनी अपनी जाति की पहचान को लेकर दावेदारी की जा रही है, खासकर एक ऐसे तबके की तरफ से जिनका पहले के गानों में जिक्र तक नहीं होता था। वो अब अपना गाना गा रहे हैं, बताने के लिए कि वो आ चुके हैं। उनके पास अब सब है, नहीं है तो सिर्फ पहचान, और उस पहचान का जश्न है। चमार चमार कहो दे सदा चमार हरेणा, सदा चमार हरेणा, सदा चमार हरेणा। मुंडे गंपरू चमारा दे, मोड़ दे गदारा दे। लुधियाना से 20 किलोमीटर दूर है गढ़ी जीत सिंह गांव। रास्ते में ही सिंगर राज ददराल से मुलाकात हो गई। ददराल के म्यूजिक वीडियो के सभी 10 गानों में अनुसूचित जाति या दलित जैसे सरकारी कैटेगरी से बगावत है। SC/ST एक्ट के तहत आप जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। गायक कहते हैं कि इससे उनकी पहचान मिटने लगी है। वो अपनी जाति के नाम लोगों की जुबान पर चाहते हैं। गाना पंजाबी में है और मतलब सिंपल, हम भी कामयाब हैं, किसी से कम नहीं। हमारे लड़के भी जिप्सी में मस्ती करते हैं। टौर चमारा दी मतलब टौर शान। अच्छा, शान चमार जा रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये क्यों, ये टाइटल क्यों चुना है आपने? ये चुना है, हमारे लोग चमार शब्द से इतना डरते हैं भी जैसे कोई गाड़ी होती है, कोई गाड़ी नहीं है। ठीक है, जैसे बाकी जात है, सैनी है, जट है, ऐसे हमारी जात भी है। हम अपनी कौम को ऊपर चुकने के लिए ये कर रहे हैं। सतगुरु, हाँ जी, सतगुरु रविदास महाराज जी ने आज तो 633 साल पहला इस शब्द ਨੂੰ गुरबाणी ਵਿੱਚ दर्ज किया। जी ने इस्तेमाल किया। इस्तेमाल किया। लेकिन अब आपको ये अभी ही क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं था गानों में? पहले भी आ रहा है, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, अब ज्यादा आ रहा है? अब ज्यादा आ रहा है। अभी डिमांड है सभी लोगों की। अच्छा, पूरे इंडिया लेवल पे, पूरे बॉर्डर लेवल पे इसकी डिमांड है। मुझसे सवाल कर बैठे कि हिंदुस्तान की मेहनत कश आबादी हम हैं, तो हम पंजाबी से लेकर हिंदी गानों में क्यों नहीं हैं?
दलित बस्ती हम कहते हैं, ये चाहते हैं कि हम अब चमार बस्ती कहें, ताकि वो दिखा सके कि देखिए हमारी टोली के मकान भी आपकी तरह आलीशान हो गए। सवर्ण मानसिकता के अन्याय के प्रतिकार की तरह खड़े हैं ये मकान। इंग्लैंड में काम करने का एक दलित का मकान है, तो ग्रीस से भेजे गए पैसे से बने इस मकान में रविदास की तस्वीर है, वरना जमींदार और दलित के मकान में कोई फर्क नहीं। जो कोठी बनती है उसमें कोई फर्क नहीं, दोनों का एक ही जैसा है। पहले घर से फर्क पता चल जाता था। हाँ जी हाँ जी, पहले था चलता था। अरे ये हमारे गांव का प्यार भी ऐसा है, कोई ऐसा नहीं है जिम्मेदार का जैसा हमारा कोई टकराव नहीं है, लेकिन कोई टकराव अपने कोई शान टकराव। लोग अपना उसको जाहिर करना चाहते हैं। हमारी टोर चमारा दी जो मुहूर्त किया है वो सरपंच ने किया है, वो जिम्मेदार जट है। पंजाब में देश के सबसे अधिक दलित हैं, 32%, लेकिन उनकी राजनीतिक पहचान यूपी की तरह नहीं है। इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट कि जब कोई भी कम्युनिटी डोमिनेट करती है तो उस तरह के गाने जो पंजाब में हैं वो आते हैं। इस शादी में दलित गायक एसएस आजाद के गाने पर डांस हो रहा है। बोल है अनखी पुत चमारा दे, यानी चमार के लड़के भी कम स्वाभिमानी नहीं होते। लोग कहने लगे हैं कि हम उन गानों पर क्यों डांस करें जिनमें सिर्फ जट सिख लड़कों की मर्दानगी का बखान होता है। जट्टों के गाने होते थे, उस पर हम खूब भंगड़ा पाया, खूब नाचे हैं। अब हमारी कास्ट के गाने लगे हैं, हम अपने गाना कास्ट के ऊपर नाच रहे हैं, घूम रहे हैं, नज़ारे ले रहे हैं इस गाने पे। भाई इत्थे की करदा, चल मेले चलिए और रौनकां देखांगे। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੋਲਣਾ। ਬਈ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ। एसएस आजाद के इन गानों ने दलित संगीत की दुनिया बदल दी। चमार जाति को लेकर कई गाने लिखे जाने लगे। लंदन, वियना, स्पेन, इटली गए दलित मजदूरों की आर्थिक तरक्की ने इन वीडियो को सहारा दिया, डिमांड पैदा की। और ये सब हुआ है पिछले एक साल में, मई 2009 में। वियना में रविदासी संप्रदाय के सम्मानित संत रामानंद की हत्या कर दी गई। धार्मिक रहनुमा तो छोड़िए, पंजाब में सियासी रहबर भी नहीं था। इसके बाद भी समाज के लोगों ने 10 दिनों तक पंजाब को बंद कर दिया। ताकत का यही एहसास अपनी मजबूत पहचान की जरूरत पैदा कर गया। एक साल के भीतर ही 20 से अधिक म्यूजिक वीडियो और इतने ही गाने लॉन्च हो गए। आमतौर पे 1 दिन का 2 दिन का विरोध प्रदर्शन होता है, मगर वो लगातार 10 दिन जब पंजाब डिस्टर्ब रहा तो उसमें से ताकत भी बनी है और एक यकीन भी पैदा हुआ दलित में अपने आप में। अब हम ये सोच रहे हैं कि टेढ़ी बेटी बात नहीं करेंगे, हम क्लियर कट बोलेंगे कि हम चमार हैं। हम गौरव से बोलेंगे कि हम चमार हैं। मोड़े मुंह हथियारा दे, मुंडे गब्बरू चमारा दे, ये वीडियो इटली, स्पेन और लंदन में रिलीज हो रहे हैं। इतना ही नहीं, दलित गायकों की संख्या भी काफी बड़ी है। रूपपाल धीर के इस एल्बम में सिर्फ आर्थिक तरक्की वाली पहचान नहीं, बल्कि प्रतिकार वाली पहचान भी है। चमार के लड़कों से पंगा लिया तो करारा जवाब मिलेगा। इस गाने का सार यही है। हमारा राइट है, जो हमारा हक है, उसे हमें कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात है, रामानंद जी की शहादत के बाद हमारी कम्युनिटी ने, हमारे आर्टिस्टों ने, हमारे संगीतकारों ने, हमारे राइटरों ने, जिनमें मैं भी खुद गीत लिखता हूँ, इस वीडियो में आप देखोगे मुंडे चमारां दे में मेरा एक गाना आया है। असी कौम दी खातर हस के सूली चढ़ जाइए, असी गोलियां अगे हिक तान के खड़ जाइए, असी मुंह मोड़ने सिख ले तलवारा दे, पंगा सोच समझ के, पंगा सोच समझ के, पंगा सोच समझ के पायो नाल चमारां दे। जवार के नभाउंदे यारियां, जातिगत
चेतना वाले इन गानों की शुरुआत करने का श्रेय एसएस आजाद को ही जाता है। कांशीराम और अंबेडकर की तस्वीरों के साये में बैठे आजाद कहते हैं, हमारा गाना आधुनिक समाज की घोर नाकामी का भी प्रतीक है। जो दूसरा आदमी है वो तो जाति पाति मानता रहेगा, अगर वो मानता है हम प्राउड कर ले तो आप ही बात बोल। मजबी सिंगा दे मुंडे नहीं डरते, पंगा पाई फिरते, वाल्मीकियां दे मुंडे नहीं डरते, पंगा पाई फिरते। इसी तरह की तड़प वाल्मीकि समुदाय के लड़कों में भी है। इस गाने में वाल्मीकि के मुंडे किसी से नहीं डरते। कॉलेज, खेल, अखाड़ों में पहले की तरह अब नहीं डरते। No one can beat us. मजबी सिंगा दे मुंडे नहीं डरते, पंगा पाई फिरते, वाल्मीकियां दे मुंडे नहीं डरते, पंगा पाई फिरते। एक गाने में जट बरनाले का किसी की हत्या कर थाने पहुंच जाता है तो म्यूजिक शॉप में जट गायक राज बराड़ सुनाकर बताते हैं कि कैसे गाने में जट लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को चोरी की बंदूक की तरह छुपा कर रखता है। सोहनी सूरत नी जान तो प्यारीए, असी तेरे उत्तो सब कुछ वारीए, कदे वेखिया जमा के साडे प्यार नूं मैं पैर ना पिछां पटदा, तैनू चोरी दी बंदूक वांगू सांभ रखूगा नी पुत जट दा, चोरी दी बंदूक वांगू सांभ रखूगा नी पुत जट दा। गोलियां गडाथियां दे नाल मुੱਢ ਬੰਨੇ, गोलियां गडाथियां दे नाल मुੱਢ ਬੰਨੇ, वैरी दी तबाही दा। जिन्ना रोब हुंदा सौरियां दे पिंड जट्टां दी जवाई दा। इस गाने में जट दामाद के रौब की तुलना डिप्टी कमिश्नर से की गई है। गायक सहोता कहते हैं कि उनके गाने का जट एक किसान है, मगर अब यह छवि टूट गई है। जट का मतलब जात से हो गया है। आज के गानों में जिस तरह से जट का जिक्र हो रहा है उससे यही लगता है कि दादागिरी के अलावा कुछ और नहीं करता। जट का जो सही तो किसान है, जट किसान को ज्यादा बोलेगा जो किसान नहीं करता है। किसान का काम ऐसा नहीं है कि लोगों को डराना जनाना, ठीक है उसका मान होता है, इज्जत होता है, वो और बात है, मगर जो उसके साथ जोड़ दिया जाता है कोई जो दारू ही पीता है, जो मतलब जिप्सी लेके जो डांग लेके जो गोली मार देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रेक के बाद देखेंगे हर दिन बन रहे गुरुद्वारों के पंजाब में दलित समाज के डेरों की संख्या क्यों बढ़ रही है। पंजाब के गांव खेतों से गुजरिए, चमचमाते गुरुद्वारे और डेरे मिल जाएंगे। मजहबी सिखों, रविदासिया सिखों के 150 से भी ज्यादा डेरे बन गए हैं। दुआबा से अरब, यूरोप, अमेरिका गए दलितों की दौलत ने इन डेरों की शक्ल और ताकत बदल दी है। पहले जो डेरे थे वो कच्ची ईंट के बने हुए थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये इंसान ने मेहनत की और उसके बाद धीरे धीरे पैसा इन्होंने मेहनत से कमाया और आप भी अपनी ज़िंदगी में सुधारने का प्रयास किया और संतों को भी इन्होंने सेवा की। जैसे आज पहले जो छोटे डेरे होते थे, आज उनमें बड़े बड़े हाल है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और संतों के पास जब पहले पैदल चलते थे, अब उनके पास गाड़ियां हैं।
लंदन और वियना में रविदासी संप्रदाय के गुरुघर बड़ी संख्या में बनने लगे हैं। बाबाओं की विदेश यात्रा बढ़ गई है। बाबा फूल सिंह साल में 7 से 8 विदेश यात्राएं करने लगे हैं। स्पेन जाएंगे, ग्रीस जाएंगे, जर्मन जाएंगे, फ्रांस जाएंगे। वहां भी रविदास समाज के लोग, बहुत लोग हैं, हजारों की तादाद में बाहर बैठे हुए हैं। ये डेरे पंजाब और पंजाब से बाहर गए दलितों की आर्थिक ताकत के प्रतीक हैं। एक सवाल की तरह कि सबको बराबरी का मान देने वाले सिख धर्म में उन्हें मजहबी या रविदासी क्यों पहचाना गया? नतीजा जनवरी 2010 में बनारस में रविदासिया धर्म की स्थापना के ऐलान के बाद बाबा फूल सिंह ने संत रविदास की वाणी की आराधना शुरू कर दी। अंबेडकर की तस्वीर लगाकर संत बना दिया। यह चमचमाता हुआ नागर डेरा रविदासी संप्रदाय का ही है। मर्सिडीज कार भी है यहाँ, लेकिन यह डेरा रविदासिया धर्म को स्वीकार नहीं करता। जो अंबेडकर जी है वो कोई गुरु थोड़ी है, मतलब सत्कार तो गुरु रविदास महाराज जी का है और 18 भाषा जो है गुरु ग्रंथ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ नहीं पढ़ सकते, इसनों ये नहीं पढ़ सकते। उन्होंने वितकरा किया साढ़े अंदर है। हम भी चाहते हैं जो रविदासिया भाईचारा है, अगर वो उनको एक नया ग्रंथ मिला है तो जैसे हम सबका आदरमान और सत्कार करते हैं तो ऐसा सभी को जो नई बाणी आई है अमृत बाणी सतगुरु रविदास की, तो हम चाहते हैं कि इसका भी सब सम्मान करें। ये जो नीले रंग से काले टी शर्ट पे जो लिखा है गुरमुखी में संत रविदास का संदेश है, जिसमें आह्वान किया जा रहा है कि सारे लोग मिलकर एक हो जाओ और बेगमपुरा बसाते हैं जहां पर कोई गम ना हो। लेकिन अब ये हो ये रहा है कि सभी जातों को जोड़ने की बजाय इसका इस्तेमाल एक जाति के पहचान के रूप में किया जा रहा है। ये इस पहचान के खरीदार बहुत हैं, तभी जाति की पहचान के लेवल वाला यह टी शर्ट खूब बिक रहा है। लोगों की फरमाइश है जी ऐसे पहनने की, और क्या लोगों को अच्छा लगता है ऐसा डाल के। जाति को लेकर पहली बार स्लोगन बन रहे हैं। टी शर्ट पर रविदासिया धर्म का सिंबल है। इतना ही नहीं, तरह तरह के स्टिकर भी बन गए हैं। अंबेडकर सेना, गुरु रविदासिया फोर्स जैसे सिंबल छोटे और मामूली लगते हैं, लेकिन इनमें लगातार धकेले जाते एक समाज का प्रतिकार देखा जा सकता है। दलित नौजवान कहते हैं कि पहचान की यह उग्रता कहां लेकर जा रही है मालूम नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए बराबरी का एहसास तो हो ही रहा है। जो गुरु रविदास जी का संदेश था कि हम लोग इस देश में बेगमपुरा बसाना चाहते हैं, एक कास्ट कभी भी बेगमपुरा नहीं बसा सकती। सभी कास्ट और सभी जातियों को इकट्ठा करके ही इस देश में बेगमपुरा बस सकता है, अन्यथा नहीं। पंजाबी गानों में जाति बोध हर समाज की नाकामी है, जो दलितों को रिजर्वेशन के बाहर स्वीकार नहीं करता। जब तक उनके साथ हुए सामाजिक अत्याचार की माफी नहीं मांगी जाएगी, पहचान के ऐसे गाने लिखे जाते रहेंगे।